बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक शेप्स ऑफ वायरसेस डिस्कस करेंगे। वायरस की प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वायरस की डेफिनेशन पढ़ी, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। आज हम वायरस की शेप्स डिस्कस करेंगे। तो वायरस की मुख्तलिफ इकसाम की जो शेप तो मौजूद होती है उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो इसलिए आपको पूरा लेक्चर सुनना होगा। सबसे पहले जो एनिमल और प्लांट वायरस होते हैं उनकी शेप बेटा याद रखना पॉलीहेड्रॉन होती है। कौन सी शेप होती है? पॉली का मतलब होता है ज्यादा, हेड्रॉन, हेड्रॉन मीन्स साइड्स, जिसकी बहुत ज्यादा साइड्स हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीहेड्रॉन। एनिमल और प्लांट जो वायरस होते हैं वो पॉलीहेड्रॉन होते हैं और दूसरे हेलिकल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉलीहेड्रॉन और हेलिकल वायरसेस होते हैं प्लांट और एनिमल वायरस। प्लांट और एनिमल वायरसेस पॉलीहेड्रॉन एंड हेलिकल होते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल वायरसेस, जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्यूबिकल होते हैं। तो कौन सी शक्ल के? क्यूब्स की शक्ल में। और इकोसाहीड्रल, इकोसा का मतलब होता है 20 हेड्रल फेसिस या साइड्स, जिसके 20 फेसिस वो होते हैं इकोसाहीड्रल। पहली बात क्यूबिकल होता है, दूसरा इकोसाहीड्रल। थर्ड पे क्या है? ये भी हेलिकल होते हैं। कौन से होते हैं? हेलिकल होते हैं। और कम्प्लेक्स, यहां पे कहते हैं कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कहते हैं पॉलीहेड्रल हेड एंड रोड शेप्ड टेल। तो इसका जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल होता है जिसके ज्यादा फेसिस हो, और जो शेप का टेल का है वो रोड शेप्ड होती है। टेल का है रोड शेप्ड होती है। देखिए ये टेल फाइबर है, ये रोड की तरह टेल, और हेड होता है कम्प्लेक्स होता है। ये हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बैक्टीरिया पेज के अंदर कि बैक्टीरिया का जो हेड ज्यादा कम्प्लेक्स लेस, ये देखेंगे आगे। जरा आगे बैक्टीरियोफेजिस, ये हमने पढ़ा शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, एनिमल प्लांट वायरस और बैक्टीरियल वायरस की हमने शेप डिस्कस की। दो तरह की होती है, एनिमल प्लांट वायरस की शेप होती है और 3 से 4 इकसाम की होती है बैक्टीरियल वायरसेस की शेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा बैक्टीरियोफेजिस। क्या है? बैक्टीरियोफेजिस। ये कहते हैं आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया, दे आर अमंग द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। बैक्टीरिया वायरसेस क्या होती है? ये वायरसेस का वो ग्रुप होता है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। किस पे अटैक करते हैं? बैक्टीरिया पे। ये याद रखना, अभी अक्सर ये स्टूडेंट को ना बड़ी बड़ी क्लासेस में चले थे, बैक्टीरियोफेजिस का मीनिंग ही नहीं पता होता। आगे नेक्स्ट अलग बात है। बैक्टीरियोफेजिस क्या है? वायरस अटैक करेगा बैक्टीरिया पे, या कह लो वायरसेस का और बैक्टीरिया का दोनों इकट्ठे मिलकर क्या रहते हैं? बैक्टीरियोफेजिस। आगे देखते हैं हम कैसे होंगे। ये वो ग्रुप होता है वायरसेस का, कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, इसमें वायरस क्या करते हैं? बैक्टीरिया पे अटैक करके बैक्टीरिया की मशीनरी पे होल्ड कर लेते हैं। हमने कल डिस्कस किया था कि वायरस क्या कहते हैं? आउट ऑफ बॉडी कहते हैं, क्रिस्टल शेप होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ये डिस्कस किया था ना। उसके बाद जब बैक्टीरिया की बॉडी में चले जाएंगे तो बैक्टीरिया के पास डीएनए भी है, आरएनए भी है, वो एक जानदार है, तो वो तो उसकी अंदर जाके जानदार है वायरस, तो वो उसकी मशीनरी पे होल्ड कर लेंगे, मीन्स उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं द मोस्ट नाउन फेजिस ऑफ एस्क्रेचिया कोलाई। हम एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, एस्क्रेचिया कोलाई, ये बैक्टीरिया है। आर्टीफेजिस, जिसको ई कोलाई भी कहते हैं, ये इसकी जो फेज जो होती है टी फेज होती है, और टी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स फेज होती है। कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स फेज। इसके अंदर चलिए ये नहीं एक ही फेज होगी, इसमें T2 और T4 फेजिस पाई जाती है।
क्या आती है, कौन सी पेजेस पाई जाती है, T2 और T4 पेजेस। फेज का मतलब ये था कि कोई मरहला, कोई एरिया वगैरह ये पाया जाता है स्ट्रक्चर का कुछ हिस्सा। अब सबसे पहले हम T4 पेज स्ट्रक्चर पे इसका डिस्कस करेंगे, आप बुक पे ये है। T4 पेज कंसिस्ट ऑफ हेड और टेल होता है। T4 पेज में कहता है हेड और टेल में दो चीजें होती है, हेड और टेल। हम इनको डिस्कस करें हेड और टेल को। पहली बात हेड की, हेड कहता है इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड मींस लंबा, पायरामिडल, पायरामिड की तरह, ठीक है ना, जिसके तीन कोने, ट्राइएंगल जिसको बोलते हैं हम, ट्राइएंगल, इसको ट्राइएंगल बोलते हैं, मसल्लस जिसे कहा जाता है। तीन कोनों के, पिरामिड का तो तीन कोनों वाला, इलांगेटेड हैविंग टू बेस, जिसकी कहते हैं टू ट्राइएंगल है। ऐसी ट्राइएंगल होती हैं, दो ट्राइएंगल होती हैं जिसमें दो बेसिस हो, क्या हो, दो बेसिस हो। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मींस सिक्स कोने वाली प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रिज्म, प्रिज्म भी इसी शक्ल का होता है, प्रिज्म। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, प्रिज्म में एक तरफ से रे आएगी तो एंटर होगी, वो एंगल अपना चेंज करके बाहर निकल जाएगी रे, इंसिडेंट आएगी रे और दूसरी रे बाहर निकल जाएगी। अब देखिए ये हमने हेड को स्टडी किया, हेड का लॉन्गिट्यूड तो पिरामिडल, हेक्सागोनल और प्रिज्म शेप होता है। तीन हमने चीजें पढ़ी है, कौन कौन सी, पिरामिडल, लॉन्गिट्यूड पिरामिडल, दूसरा हेक्सागोनल और थर्ड प्रिज्म शेप होता है। उसका इट्स कैप्सूल इज मेड ऑफ प्रोटीन, जो हमने कल भी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर के अंदर वायरस के, कि जो कोर को घेरता है, जो चीज घेरती है उसको बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं उसको हम, कैप्सिड बोलते हैं। ये देखिए जरा, ये कैप्सिड है, इसको घेरा हुआ ये चारों तरफ से, कोर को जो घेरा वो क्या है, कैप्सिड है। और वाइल कोर कंटेन्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कोर में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है कोर के अंदर। तो बेटा अगर देखे ना, ये हमें पता है कि डीएनए डबल स्टैंड होता है, ये डीएनए अंदर मौजूद है डबल स्टैंड, हमें पता डीएनए होता है डबल स्टैंड, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। तो इसके अंदर डीएनए का मौजूद होता है कोर के अंदर, और कोर को जो घेरती है वो क्या कहलाती है, कैप्सिड। कोर किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से, जिसे सॉरी कैप्सिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। कैप्सिड किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से। उसके बाद ये टेल इज स्टैंडर्ड, टेल इज अटैच्ड विद हेड। ये टेल जो होती है, ये सारी टेल इधर से लेकर ये टेल है, टेल अटैच किससे होती है, हेड से। अ टेल इज मेड आल्सो मेड ऑफ इनर कोर, और ये आपकी बुक में एक्सप्लेन किया, मैं आप लोग बता दूं, जो इसकी जो टेल होती है ना, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है हेड से, टेल का होती है। अब देखिए हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या नाम है, टांगे से मौजूद फाइबर है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है हेड के मुकाबले में। जो टेल होती है, इनर कोर होता है, इसके अंदर भी इनर कोर होता है। टेल के अंदर क्या होता है, इनर कोर होता है, और आउटर क्या होती है, ये शीट मौजूद है, ये बाय जिसे शीट वगैरह जिसे शीट मौजूद है। बोथ विच आर मेड ऑफ डिफरेंट, ये दोनों किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से होते हैं, लेकिन दोनों मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद टेल का हमने पहला पॉइंट पढ़ा, टेल का। सेकंड क्या है, टेल का आती है अ नेक अटैच्ड, अटैचेज शीट विद हेड, एक नेक लगी होती है, नेक। इसका काम करता है, इसका काम होता है अटैच कर देना टेल को हेड के साथ, इज प्रेजेंटेड ऑन अदर साइड ऑफ शीट, शीट की दूसरी साइड भी दूसरी साइड पर मूव होती है। एक साइड को जो दूसरी क्या कर देना, नेक हेड के साथ अटैच कर देना, इसका काम होता है नेक का होता है। सी पे क्या थर्ड पॉइंट का है, सिक्स टेल आर अटैच्ड विद एंड प्लेट। पहले ये इस वाली पे तो नेक ने अटैच हो गई साइड पे, ये वाली इसके शीट पे टेल पे। दूसरी पे क्या है मौजूद है, एंड प्लेट है, ये क्या है, एंड प्लेट अटैच है। दे हैव टू फेड अटैच्ड विद
बैक्टीरियल वॉल स्ट्रक्चर एंड मेड ऑफ प्रोटीन। अब ये बेटा टेल फाइबर्स लगे होते हैं इनकी बॉडी में, 6 टेल फाइबर्स होते हैं। अब ये सेल टेल फाइबर एंड प्लेट का बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया के ऊपर बैठेंगे उसमें बैठ गए और टेल फाइबर क्या करेगा, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देगा बैक्टीरिया भेज इंसर्ट करेगा, तो वहां पे क्या देगा, वो उसकी होस्ट की जो मशीनरी है उसको कंट्रोल कर लेगा। पहले क्या अटैच होगा, पहले लैंडिंग करेगा, लैंड करेगा, उसको भी उतरेगा, फिर क्या बैठ जाएगा, फिर क्या उसके साथ अटैच होगा, फिर टेल फाइबर क्या इसके अंदर इंजेक्ट करेगा, फिर क्या करेगा, अपना जो डीएनए वगैरह वायरस उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा। जब इंसर्ट कर देगा तो फिर क्या होस्ट की मशीनरी पे कंट्रोल कर देगा, फिर वो वायरस की कंट्रोल में बैक्टीरिया की मशीनरी आ जाएगी, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.